नमस्कार, स्वागत है आपका। लेकर हाजिर हूं मैं आपके सामने प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज मथुरा से मुर्शिदाबाद 26-27 एक साथ। ये दरअसल हिंदू संगठनों का ऐलान है जिसके जरिए 26 में बंगाल और फिर 27 में यूपी साधने का प्लान है। ये हिंदुत्व की वो पिच है जिस पर चलने का मतलब है चुनावी ध्रुवीकरण और फिर इसी के जरिए जीत की गारंटी। दरअसल यूपी से नया नारा निकला है, अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। ये नारा यूपी में अचानक जोर मारने लगा है और इसके कारण यूपी से 1076 किलोमीटर दूर बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी हलचल है, जहां बाबरी विध्वंस की बरसी पर ही एक और बाबरी की नींव डालने का ऐलान हुआ। इस ऐलान ने उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी संगठनों को मोर्चा खोलने का मौका दे दिया। हिंदूवादी संगठनों ने इस दिन शौर्य दिवस का ऐलान करते हुए अयोध्या से लेकर मुर्शिदाबाद तक कूच का ऐलान कर दिया। और फिर प्रदेश में कैसे गरमाई सियासत, देखिए शौर्य दिवस बस बहाना, एजेंडा पीडीए को निपटाना। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतर आए। सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन लगातार जारी है। जो जत्था है वो यहाँ से मुर्शिदाबाद और मथुरा के लिए रवाना हो रहा था। फिलहाल यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है और पुलिस प्रशासन ने इनको रोक दिया है। शौर्य दिवस, पराक्रम दिवस, ऐश्वर्य दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। उत्तर प्रदेश के फिजा में अब यही नारा गूंज रहा है। लखनऊ में शुक्रवार को इसी नारे की गूंज फिर सुनाई दी। वजह साफ है, 2022 का विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, बीजेपी ने शुरुआत पश्चिमी यूपी के जिले मथुरा से की। इस बार भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है और इसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश में। लिहाजा दोनों ही जगह बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने में जुट गई और शुरुआत मथुरा से की। अयोध्या के बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत मथुरा पर आकर टिक गई। हिंदू संगठन हो या फिर बीजेपी के नेता और मंत्री समय समय पर मथुरा का मुद्दा उठाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अक्सर सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में अब मथुरा की बारी है जैसे नारे लिखते रहे। बीते कुछ सालों में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मथुरा के प्रवास में रहते आए, जहां वो अपने स्वयं सेवकों और प्रचारकों के साथ बैठकें करते रहते हैं। योगी सरकार ने भी अयोध्या के बाद मथुरा के लिए खजाना खोल रखा। अक्सर सीएम योगी मथुरा के दौरे पर जाते रहते हैं। सीधे तौर पर भले ही बीजेपी इसमें शामिल ना हो, लेकिन उसके एजेंडे में मथुरा साफ नजर आता है। तमाम सारे हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद, रक्षा में चाहे बजरंग दल, बहुत सारे संगठन शौर्य दिवस मना रहे कल अयोध्या को लेकर के। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अयोध्या भारत की सनातन संस्कृति के लिए बहुत ही, मैं कह सकता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभु राम की नगरी के रूप में स्थापित हो चुकी है। अभी कुछ दिनों पहले जब ध्वजा पताका को फहराने का काम किया, सनातन के चरमोत्कर्ष को दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, चूंकि अयोध्या का तो मुद्दा है ही है, अब मथुरा में भी उठने लगा है मुद्दा। वहां पर भी शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। प्रशासन ने काफी सिक्योरिटी बढ़ा दी वहां पे। जी, सुरक्षा व्यवस्था के लोग, जुड़े लोग अपना काम देखेंगे वहाँ। मथुरा को लेकर इस बार मौका टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने दे दिया। 6 दिसंबर को जब हिंदू संगठन शौर्य दिवस की तैयारी कर रहे, उस वक्त उन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू करने का ऐलान कर दिया। चुनाव बंगाल में होने, लेकिन आग यूपी तक फैल गई। हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर आए और पुतले फूंके और मथुरा कूच का ऐलान कर दिया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतर आए। सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन लगातार जारी है। आप देख रहे हैं कि जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी और तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर के पुतलों का दहन करने के लिए यहाँ पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता जमा हो गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। पुलिस के साथ धक्का मुक्की, हाथापाई हो रही है और देखिए पुतलों में आग लगा दी गई है। यहाँ पर पुतले जला दिए गए हैं। हिंदूवादी संगठनों ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने का ऐलान किया है। इसी दिन वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था। अब अयोध्या में वहीं भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। इसी शौर्य दिवस के लिए लखनऊ में हुंकार भरी है।
लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। मथुरा और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के लिए कूच करने का ऐलान किया, लेकिन भारी पुलिस बल ने नारेबाजी कर रहे इस हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को रोक दिया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद यहाँ गोमती नगर स्थित अपने कार्यालय से आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद की शौर्य यात्रा है, ये 5 दिसंबर को लेकर के यहाँ से ये निकाल रहे थे। और इनका कहना है कि जिस तरीके से आज 5 दिसंबर है, हम शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं, शौर्य दिवस मना रहे हैं बाबरी विध्वंस को लेकर के। और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरीके से बयान दिया, विधायक ने तृणमूल कांग्रेस के, उसको लेकर के यहाँ से ये यात्रा लेकर के मुर्शिदाबाद जा रहे थे, जहां वो बाबरी मस्जिद की नींव रखेगा, हम वहीं पर राम मंदिर का निर्माण करेंगे। यहां से ये जो जत्था है वो यहां से मुर्शिदाबाद और मथुरा के लिए रवाना हो रहा था। फिलहाल यहां पर पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है और पुलिस प्रशासन ने इनको रोक दिया है। अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो चुका है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। फिर भी मथुरा के मामले को हवा दी जा रही। मथुरा में 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के बहाने साधु संतों को उसमें उतारा जा रहा है। कई साधु संत ऐलान कर रहे हैं कि वो 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाएंगे। 6 दिसंबर 1992 कलंकित बाबरी ढांचा विध्वंस का जो हम लोग 33वां शौर्य दिवस, पराक्रम दिवस, ऐश्वर्य दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर बनकर उस पर केसरिया भगवा जो राष्ट्र के गौरव गाथा को विश्व के मानचित्र पर फहरा रहा है, बड़े ही अद्भुत ढंग से हम लोग मनाएंगे। हमारे साथ गोपाल राय जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमारी ये बताइए गोपाल राय जी, ये जो आप विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से अयोध्या भी हमारी, अब मथुरा की बारी आ रहे हैं, भगवाधारी, इस तरह के नारे। देखिए, हमारे देश में कुछ ऐसे तत्व हैं जो जिहादी तत्व हैं और ये अलग अलग हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का काम करते हैं। बाबरी मस्जिद जब ढाई गई थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी सारे चीज किया, जिसके हिसाब से एक भव्य राम मंदिर हमारा बन गया। इसके साथ साथ इनको हम लोगों ने जगह भी दे दिया। अब कुल मिलाकर के ये नया जो चुनाव पश्चिम बंगाल में आ रहा है, उसको देख करके पूरी साजिश, जैसे तेलंगाना का सीएम हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू मंदिरों के खिलाफ और हमारे जो देवी देवता हैं उनके खिलाफ, वही पोजीशन मदनी जी भी कहना शुरू कर दिए हैं। ये देश में इतनी बड़ी जो साजिश चल रही है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। क्या अयोध्या के बाद मथुरा के नाम पर धर्म को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? क्योंकि शौर्य दिवस के साथ ही यूपी में 2027 के चुनाव की रणभेरी बच जाएगी। हालांकि इस तरह कार्यकर्ताओं का मथुरा और मुर्शिदाबाद की तरफ कूच करना माहौल बिगाड़ सकता है, जिसे देखते हुए मथुरा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मथुरा के एंट्री पॉइंट पर भारी पुलिस बल तैनात की गई। इसके अलावा शहर के अंदर भी पुलिसकर्मी लगातार गश्त कर रहे हैं। और जो एंटी राइट में नहीं है पीछे रहेंगे, एंटी राइट की लाइन में नहीं आएंगे। मैं इस समय मौजूद हूँ कृष्ण जन्म स्थान पर और आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से आने वाले श्रद्धालुओं को सघन चेकिंग के द्वारा ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। मंदिर में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और आने वाले श्रद्धालु पूरी तरह चेकिंग के बाद ही अंदर प्रवेश कर पा रहे हैं। साथ ही मथुरा में होटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर सघन चेकिंग की जा रही है और सीमा पर पैनी नजर रखी जा रही है। मथुरा का जिक्र बार बार इसलिए होता है क्योंकि अयोध्या के बाद मथुरा बीजेपी के एजेंडे में शामिल है और यही एजेंडा हिंदुत्व की राह को आसान करता है। बीजेपी भी अच्छे से समझती है कि बिना हिंदुत्व को धार दिए 27 की राह आसान नहीं रहने वाली। यही वजह है कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को भुनाने की तैयारी दिखाई दे रही है। मथुरा से मातुल शर्मा और लखनऊ से मनोज पांडे के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज 24। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपी में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पीडीए है, जो कि अखिलेश यादव की सबसे बड़ी ताकत रही है। पीडीए को कमजोर करने के लिए जरूरी है कि दलित, पिछड़ों, अति पिछड़ा वर्ग को हिंदुत्व के नाम पर एकजुट किया जा सके और बीजेपी इसका फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में ले पाए। माना यह जा रहा है कि पीडीए को तोड़ने के लिए ही मथुरा से शुरुआत की जा रही है और इतना तय है कि हिंदुत्व के पिच पर ही 27 की जंग लड़ी जाएगी। पार्टी धार्मिक ध्रुवीकरण करके 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी
जनता के मुद्दों पर बात करने से बचने के लिए धर्म की आड़ लेकर राजनीति करती है। मतों का सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करके पीडीए का आप काट करने की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है और उत्तर प्रदेश के लाइन ऑर्डर की चर्चा पूरे देश में है। पीडीए ने मोदी योगी लोगों दोनों हराया है, इसलिए पीडीए से घबराए हुए। जिस पीडीए के बल पर 2024 में समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, क्या उसी पीडीए को खत्म करने के लिए अयोध्या के बाद मथुरा की चर्चा जोर पकड़ रही? क्या पीडीए को बिना कमजोर किए 27 की राह बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाली? माना यही जाता है कि पीडीए की काट के तौर पर बीजेपी के पास सबसे मजबूत हथियार धर्म और हिंदुत्व का एजेंडा है। अगर ये एजेंडा काम करता है तो दलित पिछड़ों और अति पिछड़ों को साथ लाकर बीजेपी यूपी में हैट्रिक लगा सकती है। यही वजह रही कि साधु संतों के साथ साथ बीजेपी नेता अयोध्या के बाद मथुरा की बारी की चर्चा करते रहते हैं और समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण से 27 में जीतना चाहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक ध्रुवीकरण करके 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है और उसी की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की शुरू है। वो लगातार हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों को उठा के धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने पीडीए नारे पे भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। पीडीए तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हराने। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से बना। हम इस बात को पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय होगा पूरे देश ने स्वीकार किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पर बात करने से बचने के लिए, जिसमें बेरोजगारी महंगाई भाजपा सरकार की नीतियों की वजह से चरम पर है, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धर्म की आड़ लेकर राजनीति करती है। अयोध्या में क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया? माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय था, लेकिन अब फिर से मथुरा और काशी के नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। मथुरा में मंदिर निर्माण को लेकर एक बात तो स्पष्ट है कि इसे सियासत में मुद्दा बनाया जा रहा है। वजह यह है कि मथुरा में मंदिर को लेकर मामला कोर्ट में है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ, उसी तरह मथुरा का मामला है। लेकिन यूपी की सियासत में अभी से मथुरा को लाया जा रहा है। सूबे के डिप्टी सीएम मथुरा के बहाने धार्मिक ध्रुवीकरण से इनकार करते हैं, न ही वो 2027 के चुनावी रण के लिए पीडीए को चुनौती मानते। लेकिन इतना तो समझ आता है कि बिना हिंदुत्व को धार दिए 2027 का रण बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। ये जो कहा जा रहा है कि चूंकि 2024 में पीडीए ने बहुत डैमेज किया भारतीय जनता पार्टी को, अब ये कहा जा रहा है कि अयोध्या में धर्म ध्वजा का भी कार्यक्रम हुआ, अभी मथुरा में तमाम सारे संगठन वहां पर शौर्य दिवस मनाने जा रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि मतलब मतों का सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करके पीडीए का आप काट करने की। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है और उत्तर प्रदेश के लाइन ऑर्डर की चर्चा पूरे देश में है। हम उत्तर प्रदेश में 27 में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ 17 वाला परिणाम दोहराएंगे और प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पीडीए के काट के लिए कोई समस्या नहीं है। तो पीडीए कोई समस्या नहीं है और हिंदू मतों का सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने की जो बात उठाई जा रही है उसको भी ब्रजेश पाठक भी सिरे से खारिज कर रहे हैं। यूपी की सियासत में ये बात साफ है कि ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य वर्ग पर अभी भी बीजेपी की मजबूत पकड़ बनी हुई है। ऐसे में बीजेपी पीडीए से ओबीसी और दलित वोटर्स को हिंदुत्व के एजेंडे के तहत अपनी तरफ करने में कामयाब होती है तो इसका असर चुनाव में दिखाई देगा। ऐसे में साफ है कि 2027 के विधानसभा चुनाव आते आते उत्तर प्रदेश में फिर से हिंदुत्व के नाम पर माहौल बनाने की तैयारी है। इंडिया गठबंधन अगर अपने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक या अगड़ों को साधने की कोशिश में है तो बीजेपी भी हिंदुत्व के नाम पर तमाम जातियों को एकजुट कर हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। यूपी में अगर आप जातीय समीकरण की बात करें तो सवर्णों का बड़ा वर्ग बीजेपी की तरफ जाता है, जबकि दलित और मुस्लिम वोटर्स का फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है। आंकड़ों की जुबानी आपको दिखाते हैं। यूपी में दरअसल किसकी आबादी कितनी है ये बहुत ज्यादा खास हो जाता है। सबसे पहले तो सवर्ण देखिए, कुल मिलाकर के 40, ओबीसी देखिए सबसे ज्यादा 40% है, उसके बाद दलित 21%, सवर्ण 19% और मुस्लिम फिर 19% पर आ जाते हैं। ओबीसी और मुस्लिम अकेले यानी पहुंच जाता है 59% पर, और इसमें दलितों का साथ 80% वोट बैंक का एक ऐसा विनिंग कॉम्बिनेशन बनाता है जिसकी कोई काट नहीं, और यही है अखिलेश यादव का पीडीए। बीजेपी जानती है इसकी काट का मात्र और मात्र एक ही शस्त्र है, वो है हिंदुत्व, और इसलिए हिंदुत्व को
हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की चुनावी रणनीति तैयार की जा चुकी है। अब हिंदुत्व का प्रयोग योगी आदित्यनाथ की छवि के साथ एक ऐसा कॉकटेल भी है जिसका असर चुनाव में कई दफा दिख चुका है। पहले भी इसका असर हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश से शुरुआत करें, कहां किस किस राज्य में, वो तो आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले तो 2017 देखिए, जब कब्रिस्तान बनाम शमशान मुद्दा बना था। 2012 के विधानसभा चुनाव में दरअसल सपा ने अपने घोषणा पत्र में अतिक्रमण से बचाव के लिए कब्रिस्तान के चारों ओर चारदीवारी के निर्माण की बात कही थी। इसे 17 के चुनाव में बीजेपी ने मुद्दा बनाया। पीएम मोदी ने भी इस पर जबरदस्त बोला। इसका असर भी हुआ, बीजेपी सत्ता में आने में कामयाब रही। 2020 दिल्ली चुनाव याद कीजिए, बजरंगबली की एंट्री हुई थी। चुनाव के ठीक 4 दिन पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद के हनुमान भक्त होने का कार्ड चला था। जवाब में बीजेपी भी बजरंगबली को लेकर मैदान में कूदी थी। इसके अलावा 2022 का भी यूपी का चुनाव खास बन जाता है, जब 80 बनाम 20 के बीच मुकाबला हुआ था। यह सीएम योगी का बयान था। 2022 में अखिलेश यादव ने दरअसल पीडीए के तहत 80-20 का नारा दिया था, तो सीएम योगी ने इसे 80% हिंदू आबादी को उनकी एकजुटता से इसे जोड़ दिया था। मध्य प्रदेश चुनाव 2023 बहुत पीछे नहीं, बजरंगबली की एंट्री हुई थी। कांग्रेस विधायक ने हनुमान जी को आदिवासी बताया तो बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई। इसके पहले कर्नाटक चुनाव में एक इतिहास दिखता है। 2023 में ही बजरंगबली बनाम बजरंग दल, कर्नाटक चुनाव में भी बजरंगबली के नाम पर विवाद हुआ। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था बजरंग दल को बैन कर देंगे सत्ता में आए तो। इसे पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने बजरंगबली का अपमान बताया और चुनावी मुद्दा बनाया। राजस्थान में 2018 में देखिए, हनुमान को दलित बता दिया गया था। भगवान हनुमान को योगी आदित्यनाथ ने दलित कहा था। SC/ST आयोग अध्यक्ष ने आदिवासी बताया तो रामदेव ने ब्राह्मण, किसी ने बताया आर्य तो किसी ने जाट। ये सब कुछ होता रहा दरअसल उस चुनाव में भी। फिर राजस्थान चुनाव में ये तमाम चीजें एक के बाद एक देखने को मिली हैं। बजरंगबली के नाम पर जमकर सियासत तो हुई है, कभी किसी को फायदा, कभी ध्रुवीकरण, लेकिन साफ साफ अगर ध्रुवीकरण काम करता है, हिंदुत्व काम करता है, तो बीजेपी को फायदे के रूप में ही एक सामान्य समझ कहती है, ये नजर आता है। लेकिन अब एक बार फिर चुनाव के पहले धार्मिक ध्रुवीकरण का जिन बाहर निकल चुका है। मथुरा में शौर्य दिवस मनाया जा रहा है, तो कोलकाता में गीता पाठ के आयोजन की तैयारी है। इसमें हिंदुत्व के ध्वजा वाहक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा रामदेव, साध्वी ऋतंभरा, ऐसे तमाम संत होंगे। बीजेपी का प्लान बंगाल में चुनाव से पहले हिंदुत्व की पिच तैयार करना है, जिस पर चुनाव के दौरान बीजेपी के बड़े नेता खुलकर बैटिंग करेंगे, जैसा कि बिहार चुनाव से 3 महीने पहले पटना में सनातन महाकुंभ के जरिए देखने को मिला था। मथुरा टू मुर्शिदाबाद, कोलकाता में गीता पाठ। सदियों से चलते आया गीता का जो बानी हम लोग लेके बड़ा हुआ है। बंगाल में जो फिलहाल चल रहा है राजनीतिक तनाव, उससे देखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बंगाल में 26 की जंग हिंदुओं के संग। सारे सनातनी हिंदू भाई बहनों का हमारा निवेदन है, वो सब 7 तारीख को 5 लाख नहीं 10 लाख लोग हिंदू सनातनी भाई बहन यहाँ आके सबको ये गीता का ज्ञान लेना चाहिए। आएंगे रामदेव, ऋतंभरा, धीरेन्द्र शास्त्री। मौका गीता पाठ, लेकिन मकसद सियासी। पूज्य बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार आ रहे हैं और साध्वी ऋतंभरा जी दीदी माँ योग गुरु पूज्य स्वामी रामदेव जी, उनका भी पावन उपस्थिति रहेगा। भारत में जहाँ जहाँ बुलाया जाएगा हम जाएंगे। हम देशद्रोही थोड़ी हैं, सनातन के कार्य करने वाले हैं, हर जगह जाएंगे। पश्चिम बंगाल भी हमारा है। कोलकाता की सड़कों पर इन बड़े बड़े बैनर और पोस्टर्स पर सनातन के इन बड़े बड़े साधु संत और कथावाचकों को जगह देने के पीछे 2 संदेश, एक धार्मिक और दूसरा सियासी। धार्मिक मैसेज गीता पाठ के आयोजन का है और सियासी संदेश गीता पाठ के बहाने बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुओं को ममता के खिलाफ एकजुट करने का है। इस समय हम मौजूद हैं कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में और यहीं पे गीता पाठ का आयोजन किया जाएगा। यानी 7 दिसंबर के लिए सभी सनातनियों को एकजुट होने का आह्वान किया गया है। बाकायदा देखें कि करीबन 5 लाख लोग एक स्वर में यानी गीता पाठ करेंगे और इसको देखें भगवान कृष्ण का और अर्जुन का पोस्टर पूरी तरह से लग चुका है। यानी जिस तरह से देखें कि बंगला में लिखा हुआ है गीता पाठ 5 लाख के आह्वान, माने सभी 5 लाख यहाँ पे लाख लोगों की पहुंचने की व्यवस्था है। साधु संतों के लिए किस तरह से यहाँ पे पूरी तरह से तैयारी किया गया है। सुरक्षा के लिए आज से पूरी तरह से चौक चौबंद व्यवस्था कर दिया गया है। जाहिर सनातन को सीढ़ी बनाकर बंगाल